नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं बादशाह अकबर के दरबार में और सुनते हैं वो किस्सा जिसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिमाग और रणनीति की एक जबरदस्त मिसाल है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुमकिन है कि एक झूठ को सिर्फ एक रात के अंदर सच साबित कर दिया जाए? अरे ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही वो चुनौती थी जिसने अकबर के पूरे दरबार को सचमुच हिलाकर रख दिया था। चलिए इस कमाल की कहानी को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बादशाह की वो नामुमकिन शर्त, फिर एक मंत्री जी की कोशिश और उनकी नाकामी, उसके बाद आएगी बीरबल की वो अजीबोगरीब प्लानिंग, फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बादशाह के ही खिलाफ एक झूठ, और आखिर में शाह और मात का वो खेल जो बीरबल ने खेला। तो कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के आलीशान खचाखच भरे दरबार से। उस दिन बादशाह का मिजाज कुछ अलग था। थोड़ी बोरियत हो रही थी और मन में कुछ शरारत सूझ रही थी। उन्हें लगा कि रोज-रोज के इन दरबारी कामों में थोड़ा तड़का लगाया जाए। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने ये चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, दरबार में कैसी खलबली मच गई होगी। एक झूठ और उसे सच साबित करना, भला ये कैसे हो सकता है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कानाफूसी शुरू हो गई। ये चुनौती तो समझ से ही परे थी। और इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। पूरे 1000 सोने के सिक्के। ये सिर्फ अक्ल की परीक्षा नहीं थी, ये तो वो रकम थी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। अब तो दरबार में मौजूद हर दरबारी के दिमाग में बस यही चुनौती घूम रही थी। अब देखिए, दरबार में एक मंत्री थे जो बीरबल की शोहरत से, उनकी हाजिर जवाबी से बहुत जलते थे। उन्हें लगा कि अरे, ये तो सुनहरा मौका है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैंने ये कर दिखाया तो हमेशा के लिए बीरबल से आगे निकल जाऊंगा और बादशाह का सबसे खास बन जाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश कैसी रही। मंत्री जी को लगा कि उन्होंने तो इसका तोड़ निकाल लिया है और वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। लेकिन उनकी ये योजना बीरबल की सोच के आगे बहुत बहुत बचकानी थी। मंत्री ने बड़े अदब से झुककर कहा, हुजूर, मेरा झूठ ये है कि कल रात मैंने ख्वाब देखा कि आपने मुझे अपना मुख्य वजीर बना दिया है। बादशाह अकबर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, हकीकत नहीं। ये सच साबित नहीं हुआ। और बस मंत्री जी का सारा जोश ठंडा पड़ गया। ये तो साफ हो गया था कि इस चुनौती के लिए कुछ बहुत ज्यादा हटकर सोचना पड़ेगा। जब दरबार में लगभग सबने हार मान ली थी, तब अपनी जगह से बड़े आराम से उठे बीरबल और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था और यहीं बीरबल की चतुराई दिखती है। उन्होंने आते ही कोई झूठ नहीं बोला, उल्टा उन्होंने बादशाह के सामने कुछ ऐसी अजीब अजीब मांगे रखनी शुरू कर दी कि पूरा दरबार हैरान रह गया। वो कोई कहानी नहीं गढ़ रहे थे, वो एक पूरा जाल बुन रहे थे। जरा उनकी मांगे तो देखिए। पहली, एक खाली शाही फरमान चाहिए। दूसरी, शहर का जो मुख्य पुल है उसे बंद कर दिया जाए। तीसरी, शहर के 12 सबसे अमीर व्यापारियों को फौरन दरबार में बुलाया जाए और वादा किया कि वो सुबह तक लौट आएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का उस चुनौती से आखिर क्या लेना देना है। और फिर आया सबसे हैरान करने वाला दाव। उन्होंने बादशाह को एक बिल्कुल कोरे कागज, एक खाली फरमान पर शाही मोहर और दस्तखत करने के लिए कहा। बादशाह उस वक्त किसी और काम में उलझे थे। उन्होंने बीरबल पर भरोसा करके बिना ज्यादा सोचे समझे दस्तखत कर दिए। और यही उनकी सबसे बड़ी और रहस्यमयी चाल थी। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। हर किसी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। सब बेताब थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। और बस यही कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जब बीरबल अपना आखिरी पत्ता खोलते हैं। और तब बीरबल ने अपना झूठ सबके सामने रखा। एक ऐसा इल्जाम जो सीधे सीधे बादशाह अकबर पर था। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। ये कोई मजाक नहीं था, ये तो बादशाह की ईमानदारी पर एक सीधा हमला था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से खड़े होकर गरजे, ये सरासर बकवास है और मेरे ऊपर एक तोहमत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसे अभी के अभी साबित करो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब मंच तैयार था। बीरबल को कुछ ऐसा साबित करना था जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। और यहीं इसी पल में बीरबल की सारी अजीब तैयारियों का राज खुलने वाला था। यह इस दिमागी खेल का आखिरी पड़ाव था।
जहां बीरबल की बिछाई हुई बिसात के सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। बीरबल ने एक एक करके अपने सबूत पेश करने शुरू किए। उन्होंने कहा, हुजूर, वो 12 व्यापारी तो यहां मौजूद ही हैं। फिर वो बोले, और शहर का पुल, वो भी तो रात में बंद था ताकि आपकी मुलाकात खुफिया रह सके। और फिर उन्होंने अपना तुरुप का इक्का निकाला। बीरबल ने वो शाही फरमान दिखाया जिस पर बादशाह ने खुद दस्तखत किए थे। बीरबल ने उसमें लिखवा लिया था कि उन 12 व्यापारियों को पूरे 1 साल के लिए हर तरह के कर्ज से छूट दी जाती है। अब उन व्यापारियों के हाथ में एक कानूनी दस्तावेज था जिस पर खुद बादशाह की मोहर थी। और ये था बीरबल का रचा हुआ चक्रव्यूह। अब बादशाह ऐसी दुविधा में फंस गए थे जहां झूठ को सच मानना ही सबसे आसान और समझदारी का रास्ता था। अगर वो मना करते तो सवाल उठता कि शाही खजाने को इतना बड़ा नुकसान क्यों पहुंचाया, और अगर वो मान लेते तो उनकी इज्जत भी बच जाती और व्यापारी भी खुश रहते। अब जैसे ही उन व्यापारियों ने वो फरमान देखा, उनकी तो आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतना बड़ा फायदा! वो सब एक साथ बोल पड़े, जी हुजूर, हमें सब याद है। आपकी इस मेहरबानी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने झट से बीरबल की कहानी पर मोहर लगा दी। अब तो बादशाह पूरी तरह से घिर चुके थे। बीरबल ने आखिर में मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। बादशाह हैरान तो थे, लेकिन बीरबल की इस चतुराई के कायल भी हो गए थे। वो समझ गए कि उन्हें पूरी तरह से मात मिल चुकी है। वो जोर से हंसे और बीरबल को इनाम देने का हुक्म दे दिया। तो देखिए, इस कमाल की कहानी से एक बहुत गहरी और मजेदार सीख मिलती है। बीरबल की जीत एक अच्छा झूठ बोलने में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनाने में थी जहां उनका बोला हुआ झूठ ही सबसे सही और मंतिकी सच लगे। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक झूठ और एक ऐसी कहानी में क्या फर्क है जिस पर हर कोई यकीन करने के लिए तैयार हो जाए? क्या सच वो होता है जो हुआ था, या वो जिसे सब सच मान लेते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।